अगर आप यह जानना चाहते हैं कि गोल्ड एवं सिल्वर में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और यह कैसे ट्रेड होता है और कमोडिटी मार्केट क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वह कमोडिटी मार्केट के बारे में है कि कमोडिटी मार्केट में को हम किस तरीके से कमोडिटी मार्केट वर्क करता है और हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नॉलेज हो, कितना नॉलेज हमें होना चाहिए कमोडिटी को समझने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि हम कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और यह हमारे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, हमारे इन्वेस्टमेंट को, अगर हम कमोडिटी मार्केट को यूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। तो आज जो हम बात करेंगे इंडियन कमोडिटी के बारे में बात करेंगे कि इंडियन कमोडिटी मार्केट कैसे वर्क करता है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट का एक्सचेंज एमसीएक्स है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और जो रेगुलेटर है कमोडिटी को रेगुलेट करता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। बेसिकली पूरे स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करता है। जो एमसीएक्स स्टैब्लिश हुआ था तो वो 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें कमोडिटी में ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था। अब कमोडिटी के अंतर्गत पहली बात तो एक्सचेंज कौन सा है, एमसीएक्स है। एनएससी बीएससी एक्सचेंज नहीं है कमोडिटी मार्केट के लिए। कमोडिटी मार्केट के लिए स्पेसिफिक एक्सचेंज है जो एमसीएक्स है। और एक एग्री कमोडिटी का एक्सचेंज है जो एनसीडीएक्स है, नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसमें एग्री प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं। वह नेशनल कमोडिटी एनसीडीएक्स के अंदर आता है। इसमें मेरा इतना ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन मैं आपको आज डिटेल में एमसीएक्स के बारे में बताऊंगा। एक लेक्चर में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इसके 1 to 3 लेक्चर होंगे जिसमें हम प्रॉपरली कमोडिटी को समझेंगे कि कमोडिटी कैसे वर्क करता है। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द कमोडिटी। कमोडिटी है क्या। कमोडिटी में बेसिकली हम ट्रेडिंग करते हैं फिजिकल गुड्स में। फिजिकल गुड्स मतलब जैसे गोल्ड एवं सिल्वर में, क्योंकि कमोडिटी एक डेरिवेटिव है, क्योंकि वह जो स्पॉट में मतलब कैश मार्केट में, जो मार्केट में ओपन मार्केट में ट्रेड होता है जिस तरीके से, क्योंकि यह प्रॉपरली डिपेंड करता है सप्लाई एवं डिमांड में, पार्टिकुलर कमोडिटी का कितना डिमांड है। तो यह बेसिकली विशेषकर जो इसका प्राइस डिराइव होता है डेरिवेटिव में वो होता है फिजिकल कमोडिटी के थ्रू। तो जो इसका फर्स्ट कमोडिटी का है ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल कमोडिटी, हम फिजिकल कमोडिटी में डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेड करते हैं। सेकंड कमोडिटी जो एक्सचेंज के थ्रू हमें प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के लिए कमोडिटी मार्केट यूज किया जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव के थ्रू अगर ओपन मार्केट में प्राइस काफी हाई है तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के थ्रू आपको एक ऑप्शन होता है कि आप उस कमोडिटी को पर्टिकुलर डिलीवरी ले सके और उसको सेल कर सके, जिसकी वजह से प्राइस डिस्कवरी भी होती है डेरिवेटिव के थ्रू, इसलिए कमोडिटी मार्केट यूज किया जाता है। थर्ड, हेजिंग एवं स्पेकुलेशन के पर्पज से स्पेकुलेशन करता है ट्रेडर, प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेता है, और हेजिंग करता है जो प्रोड्यूसर होता है, जो पर्टिकुलर जिसका बिजनेस होता है। अगर मान लीजिए टाटा स्टील है तो टाटा स्टील को रॉ स्टील चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन ओर चाहिए, तो वह अपना, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज ना हो जिसकी वजह से वह हेज करता है, डेरिवेटिव के थ्रू पोजीशन लेता है। क्योंकि डेरिवेटिव का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यह है कि डेरिवेटिव में आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई कमोडिटी, मान लीजिए आपको 1 CR का कमोडिटी लेना है तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 20% का मार्जिन रेशियो है तो आप उसे 20 लाख में ले सकते हैं। इसलिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है हेजिंग पर्पज से। तो 3 यूजेज है। पहली बात तो कमोडिटी प्राइस फिजिकल गुड्स पे डिपेंड होता है, सेकंड ये प्राइस डिस्कवरी करता है, और थर्ड हेजिंग एवं स्पेकुलेशन पर्पज से यूज होता है। सेकंड, क्या स्ट्रक्चर है इंडियन कमोडिटी एमसीएक्स की, तो यहाँ सेबी रेगुलेट करता है और एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो एक्सचेंज जैसे एमसीएक्स है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एमसीएक्स एक्सचेंज है, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर है। पूरे फाइनेंशियल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। थर्ड, मैंने मेजर एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एनसीडीएक्स, जिसमें एग्री प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं। जो कमोडिटी में बेसिकली ट्रेड होता है, टू टाइप की कमोडिटी, एक बुलियन मेटल के अंदर गोल्ड एवं सिल्वर ट्रेड होती है। एनर्जी के अंदर ट्रेड होता है क्रूड ऑयल एवं नेचुरल गैस। और थर्ड ये बेस मेटल में कॉपर एल्यूमिनियम जिंक लेड एंड निकल, यह 5 मेटल ट्रेड होती है बेस मेटल के अंतर्गत। तो ये जो 3 है
वह MCX के अंतर्गत आता है। मतलब 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है MCX में। एक है बुलियन मेटल जिसमें गोल्ड एवं सिल्वर ट्रेड होता है, सेकंड है एनर्जी जिसमें क्रूड ऑयल एवं नेचुरल गैस ट्रेड होता है, और थर्ड में है बेस मेटल जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम एवं जिंक ट्रेड होता है। जो ये है यह NCDEX के अंतर्गत आता है, नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसका एक्सचेंज है NCDEX। इसमें एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेड होती है जिसमें आता है व्हीट, कॉटन, सोयाबीन, मल्टीपल और है, लेकिन बेसिकली मैंने 3 एग्जांपल के तौर पर लिया क्योंकि मेरा बेसिकली जो फोकस है वो MCX के अंतर्गत है, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ये ट्रेड करते हैं ज्यादातर। तो ये इसे यह आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लगता है कि इसे भी मैं डेप्थ में आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर इसके बारे में भी स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा और डेप्थ में डिस्कस करूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है। यह बेसिकली ओनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि सबसे ज्यादा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये कैश में आप कमोडिटी नहीं खरीद सकते, जैसे स्टॉक को कैश मार्केट में खरीदते हो। कमोडिटी ओनली डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेड होती है। कैश में ट्रेड करने के लिए आपको फिजिकल मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है, या कि खरीदना बाई सेल करना पड़ता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चूंकि फ्यूचर है तो प्रॉपर लॉट साइज होती है, एक्सपायरी डेट होती है कमोडिटी की। मार्जिन सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी कमोडिटी में पर्टिकुलर 20 लाख का मार्जिन लग रहा है, तो अगर उसमें 20% लिमिट है कि मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो आप ओनली 4 लाख में उस कमोडिटी को बाई कर सकते हो। फिर प्रॉपर सेटलमेंट प्रोसेस होती है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एवं स्टॉक मार्केट, कमोडिटी स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस इन अंडरलाइंग एसेट, डिफरेंट एसेट होती है, इसमें गोल्ड सिल्वर एसेट है। वोलाटिलिटी डिफरेंस कंपैरिजन है, वोलाटिलिटी कमोडिटी में कंपेयर टू स्टॉक मार्केट ज्यादा होती है क्योंकि ये प्रॉपर डेरिवेटिव में ट्रेड होता है। ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमोडिटी यूज होती है, क्योंकि हम 60-70% गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम क्रूड ऑयल को 90% इम्पोर्ट करते हैं। तो यह बेसिकली क्रूड ऑयल का प्राइस डिपेंड करता है कि ओपेक कंट्री में क्या चल रहा है क्रूड का प्राइस, या कि USA में क्या चल रहा है जहां से हम बाई कर रहे हैं, कि रशियन क्रूड ऑयल क्या चल रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग यह ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है। मेटल का जैसे इंडेक्स है कॉमेक्स, जैसे मेटल बेसिकली डिराइव होता है कॉमेक्स मार्केट के थ्रू, कमोडिटी ऑफ मेटालिक स्टॉक एक्सचेंज, तो ये यूके में है। कॉमेक्स के थ्रू कमोडिटी में मेटल का प्राइस डिपेंड करता है। गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस यूएसए से डिपेंड करता है कि गोल्ड एवं प्राइस कैसे मूव करते हैं यूएसए मार्केट। कौन कौन से फैक्टर कमोडिटी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिमांड एवं सप्लाई। कमोडिटी का प्राइस बेसिकली डिमांड एवं सप्लाई पर डिपेंड करता है कि लोकल मार्केट में या कैश मार्केट में कितनी डिमांड एवं कितनी सप्लाई है। अगर सप्लाई शॉर्टेज है तो कमोडिटी प्राइस बढ़ती है, अगर डिमांड ज्यादा है तो कमोडिटी प्राइस बढ़ती हैं। अगर डिमांड कम है तो कमोडिटी प्राइस घटते हैं, सप्लाई कम है तो कमोडिटी प्राइस घटते हैं। जैसा कि ग्लोबल क्यूज ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वेदर एवं सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है, कि जैसे कि अगर शादियों का सेशन चल रहा तो वहाँ गोल्ड प्राइस बढ़ती हैं। एग्रीकल्चर में जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एग्री कमोडिटी का प्राइस डिपेंड करता है। करेंसी एक्सचेंज में का भी बहुत बड़ा रोल है कमोडिटी में, क्योंकि अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं हमें कमोडिटी सस्ते में मिलेगी, अगर वीक होगी तो महंगी मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से कमोडिटी प्राइस, क्योंकि प्रॉपर ग्लोबल मार्केट में डिपेंड करता है। गोल्ड सिल्वर को हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम एग्री कमोडिटी प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है। और साथ में जियो पॉलिटिकल इवेंट पे डिपेंड करता है कि ओपेक ने किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया है, कितना प्रोडक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल का प्राइस डिपेंड करता है, नेचुरल गैस का प्राइस डिपेंड करता है। इसलिए जियो पॉलिटिकल इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कमोडिटी मार्केट में ट्रैक करने के लिए। इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। हेजर, जैसा कि मैं बताया अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। इसमें फार्मर होता है, प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि टाटा स्टील, JSW स्टील, वो हेज करते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वो अपनी पोजीशन को हैज करता है, कि जैसे कि प्राइस कम ना हो। और फार्मर जो उसको फार्मर्स या एग्री प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने पोजीशंस को हैज करते हैं, जिससे कि उनको लॉस ना हो। कौन हो जाता है, वो बेसिकली ट्रेडिंग करता है, मार्केट में वोलेटिलिटी को चेस करता है। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट लेता है, वो ट्रेडर कहलाता है। इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कमोडिटी बेसिस इन्फ्लेशन हेज प्रोडक्ट है। कमोडिटी के थ्रू हम इन्फ्लेशन हेज करते हैं, क्योंकि कमोडिटी का जो प्राइस प्रॉपर्ली डिपेंड करता है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई में, कि अगर कमोडिटी प्राइस महंगा होंगे तो ऑलरेडी उस कमोडिटी का रेट इंक्रीज होगा। तो है एक पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन हेज प्रोडक्ट है। 10 to 15% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कमोडिटी को हेजिंग पर्पज से।
तो बेसिकली कमोडिटी मार्केट इसमें यूज होता है। 9 नंबर जो है, रिस्क क्या है कमोडिटी ट्रेडिंग में? हाई वोलेटिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, चूंकि डेरिवेटिव में ट्रेड होता है तो हायर लीवरेज होती है। लिक्विडिटी का रिस्क भी रहता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम होती है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, इसलिए लिक्विडिटी का भी काफी रिस्क रहता है। ग्लोबल न्यूज डिपेंडेंसी रहती है कि ग्लोबल मार्केट कनेक्टेड होते हैं कमोडिटी में, इसलिए ग्लोबल पर डिपेंड होती है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ओपेक कंट्रियों पर डिपेंड है, जैसे ऑयल का प्राइस, गोल्ड सिल्वर पर, बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड है, यूएसए मार्केट पर, मेटल में कॉमिक्स पर डिपेंड है कि कॉमिक्स में किस तरीके से मेटल पर ट्रेड हो रहा है। इसलिए ग्लोबल डिपेंडेंसी की वजह से यह एक रिस्क है। हाई वोलेटिलिटी, लीवरेज रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एवं ग्लोबल न्यूज डिपेंडेंसी, ये 4 प्रकार के बेसिकली हाईली रिस्क होते हैं कमोडिटी मार्केट में। यह एक इंपॉर्टेंट टिप्स है एज ए बिगनर अगर आप हैं तो स्टार्ट करें विथ स्मॉल पोजीशन। जब भी आप स्टार्ट करें वह थोड़ा थोड़ा करके कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करें। स्टार्टिंग में आप जो इन्वेस्ट करें, स्टार्टिंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेसिकली ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसको बारे में मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी समझ लें, आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑलवेज उसमें स्टॉप लॉस पुट करें, और स्टार्टिंग में आप ओनली वन कमोडिटी पे फोकस करें, सभी कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट ना करें। पहले एक एक करके वोलेटिलिटी समझें और किस तरीके से वह मूव करता है, किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो, इसको प्रॉपर किस तरीके से आप उसका रिस्क आप मैनेज करते हो, या प्रॉपर जानने के बाद ट्रेड करें। और अवॉइड करें ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग कभी कभी बहुत हायर वोलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से मार्जिन शॉर्ट हो सकता है, आपकी पोजीशन एग्जिट हो सकती है और आपको ह्यूज लॉसेस हो सकता है। और कमोडिटी मार्केट काफी डायरेक्शनल भी होता है, क्योंकि प्रॉपर वह ग्लोबल डिमांड एवं सप्लाई पे डिपेंड करता है। इसलिए आप कभी भी कमोडिटी मार्केट में ओवर ट्रेडिंग ना करें। मेरी कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है कमोडिटी में। आज की वीडियो में बेसिकली कमोडिटी मार्केट क्या है, एमसीएक्स एक्सचेंज क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप की कमोडिटी होती है, यह डिस्कस किया है। अभी मैंने आपको पर्टिकुलर एक एक कमोडिटी को डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि गोल्ड के अंदर आप किस तरीके से मार्जिन सिस्टम होता है, क्या लॉट साइज होते हैं, कौन सी एक्सपायरी होती है अकॉर्डिंग, वो भी मैंने इस वीडियो में वो चीजें नहीं बताई है। आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा एक एक को, कैसे आप उसे कमोडिटी इन्वेस्टमेंट को समझें और उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें और क्यों इंपॉर्टेंट है कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना। आगे आने वाले वीडियो में इसमें 1 से 3 वीडियो रहेंगे, अभी एक हुआ है, 2 वीडियो आने वाले हैं, तो उन वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से कमोडिटी मार्केट को समझ सके। सो अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर मैंने कोई वैल्यू एड करी हो, तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।